हेलो। हेलो। हाँ। चलो बच्चों, तो हमने पिछले लेक्चर में हमने बच्चों यहाँ तक एंट्री नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन खाली क्या बोल रहा है, गिव द जनरल एंट्री इन द बोथ बुक्स। हमें लेजर अकाउंट पूछा है क्या, बनाने को बोला है क्या। जनरल एंट्रीज तो हमने कर दिया, लेजर अकाउंट पूछा है क्या क्वेश्चन में बच्चों, यस और नो। और रोल नंबर 7120 बेटा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। 7120 बेटा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। And 7134 also unmute your mic. Hello. 7120. 7120. Hello. 7120. 7134. 7120 and 7134. 7134 and 7120. ओके ठीक है, चलिए। This is the last warning. 7134. If you are not unmuting your mic, then I will remove you. 7134. ठीक है, बाय बाय। 7120. 7120. ठीक है, थैंक यू। पहले ही लेफ्ट हो गए, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, लेकिन हमें पता है दो ये जो 3 एंट्री के लिए हमने डिफरेंसेस छोड़े, जो हमने स्पेसेस छोड़े हैं, वो हमारा कैसे आएगा। हमें वो पता है कि सर वो हमारा जो है वो हमें लेजर अकाउंट बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, लेजर अकाउंट तो बनाना है, बट हमारे पास देखो, लेजर अकाउंट तो हमें बनाना है बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब लेजर अकाउंट बनाना है, लेकिन हमारे पास जो है लेजर अकाउंट का हमें एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो हमें सिंपली क्या करना है, देखो अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। लेजर अकाउंट जब अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा हो तो क्या करने का आपको, वो ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट आप क्या कर लेने का, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो देन नो प्रॉब्लम, अगर नहीं कर सकते तो फटाफट क्या करने का, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिखेंगे 10,000। ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट है ये 10,000। 10,000 और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे 10,000। ये हो गया फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट के डेबिट में जाके लिखेंगे 500। नेक्स्ट नाथन अकाउंट के डेबिट में, अच्छा कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, नाथन के डेबिट में, यहाँ पे देखिए क्रेडिट में 25,000 और इसके डेबिट में नाथन ही है 25,000। ओके, नेक्स्ट 25 नहीं, सॉरी 24 है। नेक्स्ट
कंसाइनमेंट डेबिट टू नाथन है, कंसाइनमेंट के डेबिट में 200, नाथन के क्रेडिट में 200। उसके बाद कंसाइनमेंट के डेबिट में 960, नाथन के क्रेडिट में 960। अब इसका इफेक्ट देंगे यहाँ पे, कौन है, राम। देखो यहाँ पे राम के डेबिट में 24, राम के क्रेडिट में 24,000। नेक्स्ट राम के डेबिट में 20960, 20960। नाउ यू हैव टू, अब हमारा इस तरह से पोस्टिंग हो चुका है। अब हमें बैलेंस यहाँ पे देखो 24,000 ज्यादा है क्या, कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, बोलो कितना डिफरेंस आ रहा है, बोलो। जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट होगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, बोलो बोलो। डिफरेंस कितना रहा है, 24। हाँ हेलो, डिफरेंस कितना है, 11,840। ओके, सिमिलरली ये क्लोज करो, 24,000 है, 24,000। डिफरेंस जो रहेगा वो बाय कैश लिखना होगा। कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, बोलो। हेलो, हाँ 22,840, 22,840। इसको क्लोज करो। जो डिफरेंस आएगा उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब हमने टोटल 3 डिफरेंसेस लिखे, 1 2 3, टोटल हमने 3 डिफरेंसेस लिखे हैं। पहला हमारा एंट्री आएगा, एंट्री नंबर 6, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट के डेबिट में ही लिखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11,840। नरेशन लिख दो, प्रॉफिट बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। सेवेंथ एंट्री, सेवेंथ देखो यहाँ नाथन क्या है, नाथन के क्रेडिट में है कैश बैंक, तो कैश बैंक क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा, और नाथन कहाँ रहेगा, क्रेडिट में। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट 22,840 being balance amount received। प्रॉफिट ना 12,340 है।
ओके, पक्का? हाँ। चेक कर लो, हाँ बराबर। और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। गुड, सेंड। और लास्ट एंट्री यहाँ पे इसके बुक में एंट्री नंबर 6 आएगा। क्या आएगा एंट्री नंबर 6? राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। 22,840 being balance amount paid। चलिए, कंप्लीट हो गया क्या बच्चों? ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीट हो गया क्या सबका? यस सर। चलिए, जर्नल एंट्री याद करेंगे, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग जर्नल एंट्री याद कर लेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी होगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग। रीड करें क्वेश्चन बच्चों, रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 3। हेलो,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें क्या बच्चों? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, सेन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स। कंसाइन का मतलब क्या होता है? सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू डियर एजेंट मस्ट मुस्तक ऑफ मैसूर। तो अब मुझे बताएं कौन कंसाइनी है और कौन कंसाइनर बच्चों? ये जो है मुस्तक क्या है आपका? कंसाइनी। कंसाइनी है। और सेन एंड कंपनी क्या है? कंसाइनर। कंसाइनर है। बराबर है। तो सेन एंड कंपनी कंसाइनर और मुस्तक क्या है? कंसाइनी। बराबर है। आगे ऑन विच दे पे। दे मतलब कौन? बोलो। अब यहां बोला दे पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस एंड चार्जेस। बताओ ये दे का मतलब कौन? कंसाइनी या कंसाइनर? कंसाइनर। कंसाइनर। कैसे पता चला? क्योंकि सर स्टेटमेंट कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बोल रहा है। क्या बोला? सेन एंड कंपनी पहला उसने 25,000 का गुड्स दिया किसको? मुस्तक को। और उसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी पे किया है। कितने का? 1,500 रुपए का। समझ में आया बच्चों सबको? ड्रॉइंग हिम बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 90 डेज। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 90 डेज। बिल ड्रॉ किया। अच्छा अब हमारे इस केस में कौन ड्रॉवर होगा और कौन ड्रॉवी? तो मैंने पहले ही बताया था, कंसाइनर जो होता है वो ड्रॉवर होता है और कंसाइनी जो होता है वो क्या होता है? ड्रॉवी होता है। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे डिस्काउंट। दे मतलब कौन डिस्काउंट करवाएगा? कंसाइनर डिस्काउंट करवाएगा या कंसाइनी? कंसाइनर। कंसाइनर। देखो यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करते जाता हूँ कि भाई ये कंसाइनर है। ये कौन पे कर रहा है? कंसाइनर। अब आगे यहाँ पे भी ये दे का यहाँ पे बोला है, जिक्र किया है। दे डिस्काउंट मतलब कौन डिस्काउंट करवाएगा? कंसाइनर डिस्काउंट करवाएगा। बराबर है क्या? हेलो। चलिए डिस्काउंट द बिल मर्केंटाइल बैंक बीइंग एक्सपेंस बीइंग चार्जेस 200 देयर आफ्टर। चार्जेस का मतलब ये 200 डिस्काउंट का रेट अमाउंट होगा। कितना डिस्काउंट लिया? 200। आफ्टर 2 months दे रिसीव देयर एजेंट अकाउंट ऑफ सेल्स इन्फॉर्मिंग दैट इंटायर कंसाइनमेंट गुड्स हैज बीन सोल्ड। ये यहाँ पे गुड्स बेच दिया गया है। मुझे बताओगे बच्चों आप लोग, ये जो गुड्स बेचा गया है ये कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कुछ भी बताया नहीं यहाँ पे कि कैश है या क्रेडिट? कैश कैश। होगा। कैश सेल्स होगा। वेरी गुड। अमाउंटिंग टू ₹700 हैज बीन इनकर्ड। ये क्या है? एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस किसका है? 700 का एक्सपेंसेस किसका है? कंसाइनर का या कंसाइनी का? बोलो बोलो। कंसाइनी। कंसाइनी का एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। ये कंसाइनी एक्सपेंसेस है। एंड शोइंग द एज अ डिडक्शन ऑफ एग्रीड कमीशन जो है 2% है। कमीशन आपका 2% है ऑन द रियलाइज्ड अमाउंट। एट अ ड्राफ्ट ऑफ सिंडिकेट बैंक वाज इनक्लोज्ड फॉर बैलेंस ड्यू। मतलब लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसका बैंक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। सो द इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बोथ बुक्स। दोनों ही पार्टीज के बुक में हमें लेजर अकाउंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारा कंसाइनर कौन है? सेन एंड कंपनी। ये हमारा कंसाइनर है। ठीक। ये हमारा कंसाइनर है। और कंसाइनी कौन सर है? हाँ बोलो। सर एक बार क्वेश्चन और समझा दीजिए। हाँ एक मिनट। टेंशन मत लो। क्या नाम है आपका? नम्रता। अभी हम लोग ऑलरेडी जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग वापस पूरा रीड ही करने वाले, एक एक लाइन फिर से। ठीक है? ओके बस सर। अभी खाली फॉर्मेट। अभी आपको इतना समझ में आया ना कंसाइनी कौन है और कंसाइनर कौन है? सेन एंड यस कंपनी सर। कंसाइनर है
और मुस्तक आपका कंसाइनी है। इतना समझ में आया ना आपको? यस सर। हाँ, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये फॉर्मेट ड्रॉ करके ले लीजिए आप लोग, सब लोग फटाफट, डू इट फास्ट। फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। 3 लेजर अकाउंट बनाना है आपको। डू इट फास्ट, फटाफट ड्रॉ कीजिए आप लोग लेजर अकाउंट। 3 लेजर अकाउंट कंसाइनर के बुक में बनाना है और 1 लेजर अकाउंट आपका कंसाइनी के बुक में बनाना है। डू इट फास्ट। आप टेंशन ना लें, एग्जाम में आपको बताया रहेगा क्या क्या लेजर अकाउंट बनाना है, अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो। चलिए, रेडी है क्या आप लोगों का लेजर अकाउंट? यस सर। चलिए, डू इट फास्ट। नहीं, क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं पूछा है बच्चों, देखो क्या पूछ रहा है, सो द इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट। अभी आपको डायरेक्ट लेजर अकाउंट पूछा है तो हम डायरेक्ट लेजर, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें मैंने जनरल एंट्री भी करवाई और लेजर अकाउंट भी बताया। अब हमारा क्वेश्चन जो बोलेगा वो हम लोग करेंगे। लेजर अकाउंट पूछा है तो लेजर अकाउंट बनाएंगे। इट इज क्लियर? क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा वही हम करेंगे, ठीक है? चलिए, 3 लेजर अकाउंट रेडी है क्या? ये खाली कंसाइनी के बुक में एक ही लेजर अकाउंट बनेगा, बाकी 1 2 3 ये तीनों ही लेजर अकाउंट कंसाइनर के बुक में है, ठीक है? हेलो? यस सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझें। सेन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू दियर एजेंट। मतलब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो सबसे पहले कंसाइनर के बुक में है। कंसाइनर के बुक में हम क्या एंट्री पास करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का? एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बना रखा है। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आगे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 25,000। अब मुझे बताओ, क्या हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है? बोलो, क्या हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है क्या? यस। तो हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बनाया है, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्योंकि यहाँ देखो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000। ये पहला एंट्री। चेन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू दियर एजेंट। तो एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
और गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जरा ध्यान से समझे। अब हमें कंसाइनी के बुक में ये ट्रांजेक्शन का क्या होता है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होता, तो हम कंसाइनी के बुक में कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कंसाइनी के बुक में नो एंट्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या लिखा है, दे ऑन विच दे पे, दे मतलब कौन, कंसाइनर पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड चार्जेस ऑफ ₹1500 कंसाइन। अब मतलब कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है, अपना कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है। एंट्री क्या होगा कंसाइनर एक्सपेंसेस का, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, देखो कंसाइनर एक्सपेंसेस का क्या एंट्री होता है, फॉर कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर एक्सपेंसेस का ही देखो एंट्री हमारा यहाँ पे देखो, कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आकर लिखेंगे टू कैश और कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है हमारा, अच्छा 1500, 1500। अब ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, फ्रेट है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा, इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस हमने पे किया। अच्छा, क्या हमारे इस क्वेश्चन में हमने कैश और बैंक अकाउंट बनाया है, No, sir. बनाया क्या कैश और बैंक अकाउंट, नो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर कैश और बैंक अकाउंट। इसलिए कैश और बैंक का सेकेंड इफेक्ट हम लोग नहीं देंगे, सेकेंड इफेक्ट हम लोग नहीं देंगे। और इस सेम ट्रांजेक्शन का कंसाइनी के बुक में, आपका मुस्तक एंड मैसूर के बुक में, मुस्तक ऑफ मैसूर कंसाइनी के बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन, नो एंट्री। अब यहाँ पे नम्रता, अभी तक समझ में आया कि आप लोग, आपको नम्रता अंडरस्टूड बेटा, अभी यहाँ तक समझ में आया कि आपको, हेलो, यस सर, यस सर। चलिए आगे। ड्रॉइंग ऑन हिम बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 90 डेज। अब 90 डेज मतलब ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवर के बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री क्या होता है, ड्रॉवर के बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एंट्री क्या होता है, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या हमारे इस क्वेश्चन में हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया है, बोलो। नो सर, नहीं, तो बिल्स रिसीव, अब हमने कंसाइनी, क्या हमने कंसाइनी अकाउंट बनाया है, यस सर, हाँ, हमने कंसाइनर के बुक में मुस्तक एंड कंपनी, मुस्तक ऑफ मैसूर अकाउंट बनाया है। अब यहाँ बताओ कंसाइनी कहाँ है, क्रेडिट में या डेबिट में, क्रेडिट में। तो मैं मुस्तक एंड कंपनी के कौन से साइड जाके लिखूंगा, Credit. हाँ, क्रेडिट में था Credit. कंसाइनी, तो कंसाइनी के क्रेडिट साइड जाके लिखूंगा बाय यस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना है, देखो बिल्स रिसीवेबल कितना है, 20,000 रुपया। और सेकेंड इफेक्ट हम नहीं देंगे बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम लोग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नहीं बना रहे, इसलिए सेकेंड इफेक्ट नहीं देंगे ना। अब इसी सेम ट्रांजेक्शन का कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या होगा, कंसाइनी के बुक में देखो क्या एंट्री होगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब हमारे क्वेश्चन में कंसाइनर कौन है, सेन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता अकाउंट डेबिट। सेन एंड कंपनी क्या हमारा कौन है, सेन एंड कंपनी हमारा जो है कंसाइनर। ये कंसाइनर है। है। तो देखो कंसाइनी के बुक में, ये कंसाइनी का बुक है, कंसाइनी के बुक में हमने कंसाइनर अकाउंट बनाया है जिसका नाम है सेन एंड कंपनी। तो बिल अगर एक्सेप्ट होता है तो कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या पास किया जाता है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल।
अब कंसाइनर कौन है? सेन एंड कंपनी। तो एंट्री क्या होगा? सेन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अब सेन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट साइड आ जाएंगे टू बिल्स पेएबल पेबल अकाउंट। 20,000। ठीक है, बिल्स पेएबल अकाउंट हमने नहीं बनाया तो इसलिए उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देंगे। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर बिल्स पेएबल अकाउंट, इसलिए हम उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या बोला? दे मतलब कंसाइनर, कंसाइनर डिस्काउंट द बिल at a mercantile bank being charged ₹200, therefore अब 200 हमने चार्ज किया डिस्काउंट। अब हमारा डिस्काउंट का एंट्री देखो, हमारा यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है? देखो यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है, ये देखो, ये देखो। एक तो कंसाइनी के बुक में डिस्काउंट का नो एंट्री पास किया जाता है। यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब मुझे आप वन बाय वन बताएं, क्या हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है? नो No. सर। नो सर। तो क्या कैश बैंक का कोई इफेक्ट देंगे? No, नो। sir. नो सर। नहीं। क्या हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है? Yes. यस सर। यस तो सर। क्या हम कंसाइनमेंट अकाउंट के में इफेक्ट देंगे? यस सर। कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पे है? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट में दिख रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड जाके लिखेंगे? क्रेडिट। डेबिट। क्रेडिट। हाँ क्रेडिट नहीं, डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे ना। अगर ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में होता तो उसके क्रेडिट साइड जाते हैं, हम कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। ये कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट है, यहाँ इसके डेबिट में आके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू टू बिल्स बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्काउंट। कितना है? 200 रुपीज का डिस्काउंट था ना। ये देखो यहाँ पे 200 का डिस्काउंट है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 200 का डिस्काउंट हमें डिडक्ट हुआ। चले आगे, क्या इस ट्रांजेक्शन का कंसाइनी के बुक में कोई एंट्री होगा? कंसाइनी के बुक में एंट्री होगा क्या? No. नो सर। अब आगे चलते, हमारा क्या बोल रहा है? देयर आफ्टर दे रिसीव देयर एजेंट एन अकाउंट ऑफ सेल्स इन्फॉर्मिंग दैट इंटायर कंसाइनमेंट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹35,000। पूरा का पूरा गुड्स हमने बेच दिया 35,000 में। अब ये सेल है, सेल्स का एंट्री कंसाइनर के बुक में। अब ये कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स। कंसाइनर के बुक में क्या होता है? सेल्स का एंट्री, एंट्री होता है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनी कौन है यहाँ पे? मुस्तक ऑफ मैस्यूर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो मुस्तक एंड मसूर ये है आपका, उसके डेबिट साइड में आएंगे, ये उसका ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में आके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना, कितने में 35। बेचा? 35,000 में। और इसका सेकेंड इफेक्ट कंसाइनमेंट, अच्छा मुस्तक एंड कंपनी के डेबिट में लिखा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय मुस्तक, मुस्तक अकाउंट। मुस्तक अकाउंट ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर दो, ये सेल है 35,000। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या सबको? यस सर।
देयर आफ्टर हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें दिया है, देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ अमाउंटिंग ₹700 हैव बीन इनकर्ड। अब ये इनकर्ड कौन करेगा, कंसाइनी। अब कंसाइनी का अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पहले हमने सेल्स का एंट्री खाली कंसाइनर के बुक में किया। कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री होता है सेल्स का, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। कंसाइनर कौन है, सेन एंड कंपनी, तो एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी। अब सेन एंड कंपनी कहाँ है, डेबिट में है या क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो सेन एंड कंपनी के कौन से साइड जाके लिखना है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। हाँ डेबिट साइड रोल नंबर 10 नहीं, डेबिट कैसे होगा, ध्यान से समझो। कैश और बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट में है बेटा, रोल नंबर 10 7110। कैश और बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो उसके हम सॉरी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट है, तो हम लोग उसके क्या जाएंगे, और सेन एंड कंपनी कहाँ है, क्रेडिट में, तो सेन एंड कंपनी के क्रेडिट में जाके लिखना होगा बाय कैश बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। कितना, 35,000। ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये सेल है, सेल। अब आगे, कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर इसका एंट्री क्या होता है, कंसाइनर के बुक में इसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी कौन है यहाँ पे, मुस्तक, तो यहाँ एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुस्तक। तो टू कंसाइनमेंट डेबिट में था इसलिए उसके डेबिट साइड लिख रहे हैं मुस्तक अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्सपेंसेस कितना 700, और मुस्तक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट। ब्रैकेट में यू हैव टू राइट एक्सपेंसेस हाउ मच 700। ये हो गया हमारा कंसाइनर के बुक में एंट्री। इन सिमिलर मैनर हम कंसाइनी के बुक में एंट्री पास करेंगे। कंसाइनी के बुक में क्या होगा, एंट्री कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो कंसाइनर कौन है, सेन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट 700। नेक्स्ट, अच्छा कैश और बैंक अकाउंट हमने कंसाइनी के बुक में नहीं बनाया है इसलिए उसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ आगे चलते हैं। एंड शोइंग एज अ डिडक्शन द एग्रीड कमीशन 2%, 2% कमीशन दिया है, एंट्री क्या होगा, कंसाइनर के बुक में कमीशन का एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी मतलब टू मुस्तक, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि ये कमीशन है। अब कमीशन का कैलकुलेशन देखो कैसे आएगा, कितने का सेल्स हुआ था बच्चों, सेल्स 35,000 रुपए का हुआ, उसका 2% आपका 700 आता है क्या, यस 700 आएगा। यस सर। और मुस्तक एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में जस्ट खाली आपको स्पेसिफाई करना है कि ये कमीशन है 700। नाउ अब हमें सेम ट्रांजेक्शन को कंसाइनी के बुक में रिकॉर्ड करना है, किसके बुक में, कंसाइनी के बुक में। तो कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री होता है, सेन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सेन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इसके डेबिट में आगे लिखेंगे टू कमीशन। कितने का कमीशन दिया, 700 का। क्या हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं क्या,
क्या हमने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है क्या? यस और नो? Yes. Yes. अच्छा, अभी अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई पॉइंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आया इसमें से, तो पूछ सकते हैं। बेटो ये जो है पूरा का पूरा खेल जनरल एंट्री का ही है। जो भी पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट में है उसके डेबिट साइड जाके लिखो, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट में है उसके क्रेडिट साइड जाके लिखो, बस इतना ही सिंपल याद रखो। जैसे हमारा कोई ट्रांजेक्शन है, लास्ट वाला ही क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुस्तक। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ था? डेबिट में। तो उसके डेबिट में आके हमने क्या लिखा? मुस्तक। अब मुस्तक कहाँ था? क्रेडिट में। तो उसके क्रेडिट में आके हमने क्या लिखा? कंसाइनमेंट। एज सिंपल एज, इतना ही सिंपल है। जो भी पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट में है तो उसके डेबिट साइड जाके लिखो, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट है उसके क्रेडिट साइड जाके लिखो। इतना ही करना है हमें। चलिए, हो गया क्या कंप्लीट? चलिए, नाउ यू हैव टू क्लोज योर कंसाइनमेंट अकाउंट। 35,000 का टोटल आ रहा है। क्लोज योर कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में यू हैव टू राइट प्रॉफिट हो रहा है 6,900. 6,500। वेरी गुड। 6,900 sir. ओके, Sir, ठीक है, 900 कोई is बात नहीं। 6,900. ठीक सर है, ठीक है, इसमें 900 क्या है। रोने का? हाँ हाँ, इसमें क्या रोने का? 200-400-500 रुपए के लिए कर दिया 900। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, नाउ नाउ यू हैव टू क्लोज योर मुस्तक एंड कंपनी अकाउंट। डेबिट का टोटल है 35,000। जो साइड का टोटल ज्यादा होगा उसे दोनों साइड में लिखना होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखो, ये तो आपको 11वीं से ही बताई गई रहेगी ये बातें। चलिए, बाय। अच्छा, अब बैलेंस अमाउंट का पेमेंट के लिए हमारा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देकर है। देखो, अ ड्राफ्ट ऑन सिंडिकेट बैंक वाज इनक्लोज्ड फॉर बैलेंस ड्यू। जो बैलेंस है उसका पेमेंट बैंक अकाउंट से किया जाएगा। बैंक अकाउंट बताइए कितने का डिफरेंस है? 13,600. 13,600. 13,600 बराबर है क्या ये? Yes. सिमिलर वे से आप क्या करेंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करेंगे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करिए। मेरे ख्याल से 25,000 का टोटल आ रहा है। Yes. उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू ट्रेडिंग अकाउंट 25,000। नाउ यू हैव टू क्लोज योर कंसाइनी के बुक में जो बनाया आपने कंसाइनड अकाउंट, उसे क्लोज करे। 35,000 आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के सेम अमाउंट का डिफरेंस आएगा। अब उसे लिखना है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। 13,600 का डिफरेंस आना चाहिए। देखो यहाँ इसके क्रेडिट में आ रहा 13,600, तो इसके डेबिट में आएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों ही लेजर अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी सेम ही है। देखो यहाँ पे बस फर्क यहाँ पे है, जो इसके क्रेडिट में है वो इसके डेबिट में है, जो अमाउंट इसके क्रेडिट में है वो इसके डेबिट में है। दोनों देख सकते हैं आप, सेम दिख रहा है। Yes sir. हेलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। आई होप ये कंप्लीट हो गया रहेगा सबका। कंप्लीटेड एवरीवन? Yes. हेलो, यस सर। चलिए, कंप्लीट हुआ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से होमवर्क वाला
क्वेश्चन का आपने कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किया था, Yes. बराबर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में आपने कर लिया है। देखो बच्चों, डेली आप सॉल्व करेंगे तो ही, भले ही आप जनरल एंट्री को सामने रख के सॉल्व करिए, लेकिन आप डेली सॉल्व करेंगे तो ही समझ में आने वाला है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो आपको बच्चों समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, हाँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आए। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 सॉल्व करना है आपको। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर आपका 1 आया होगा आपको। लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक।